ठीक है। प्रोफेसर सौरभ मालवीय है, मतलब एनडीए गठबंधन में एक अनईजी पीस है क्या? अभी तो वो दबे हुए हैं, ज्यादा खुलकर बोल नहीं सकते, तो अभी बोल नहीं रहे हैं, पर संजय निषाद खेवनहार शब्द इस्तेमाल करना, वो इशारों में ही सही ये बताते घूम रहे हैं भैया हमारे बिना काम नहीं चलेगा, अभी तो चलो आप हमें दबा रहे हैं या हमारी बात सुन नहीं रहे। संदीप जी, उत्तर प्रदेश में यह उपचुनाव के लिए और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एनडीए के विजय का चुनाव है। यह एनडीए के सभी घटक दल और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को अपने विकास के लिए और केंद्र की और उत्तर प्रदेश के विकास की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए जो अनवरत प्रयास किया गया है, उसके लिए जनता के बीच में जाने का अवसर है, इसलिए विजय का चुनाव है। रही बात, जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि क्या अखिलेश यादव ने कांग्रेस को टोपी पहना दिया या कांग्रेस ने समर्थन कर दिया। इसलिए उन दोनों लोगों के लिए बड़ा अच्छा आपने बताया, स्क्रिप्ट लिखा भी है कि अभी देखो होता क्या रहे हैं कि अब अखिलेश जी ही बताएंगे। अरे उनको तो समर्पण के लिए आपने मजबूर कर नहीं, दिया। समाजवादी ने टोपी पहनाई या नहीं पहनाई उस पर तो हमने विस्तार से चर्चा कर ली। आप किस किस को टोपी पहना रहे हैं कि ये सारे गठबंधन वाले हम साथ साथ हैं, पर साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए चाहिए, ये बता रही है क्या बीजेपी? और इसी पीड़ा का दरअसल इजहार खेवनहार शब्द इस्तेमाल करके संजय निषाद के समर्थक कर रहे हैं क्या? संजय निषाद जी ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया कि यह विजय के लिए चुनाव है, एनडीए की जीत के लिए चुनाव है, हम सब एक साथ विजय के लिए निकल पड़े हैं। हमारे सारे प्रभारी मंत्री, सारे कार्यकर्ता, सभी लोग लगे हैं और सिर्फ एक ही नारा, एक ही बात, विकास विकास और विकास के आधार पर जीत। तो विकास के नाम पर ये वोट डलेगा, और इसके राजनीतिक असरात क्या होंगे? ये डू और डाई बैटल हो गया है ना, ये बात तो आप मानेंगे प्रोफेसर सौरभ कि अगर 9 में से 6-7 सीटें बीजेपी नहीं जीतती है तो योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। संदीप जी, अगर और मगर तो टोपी पहनाने वाले के पास जाए, समर्पण करने वाले के हिस्से में जाए, उन दोनों की झोली में डाल दीजिए। ये तो विजय का चुनाव है और काम का चुनाव है, विकास का चुनाव है। इसलिए अगर मगर वो टोपी उनको पहना दे और वो उनके सामने समर्पण करते, इसलिए उन दोनों को मुबारक है। यहाँ तो केवल और एक ही बात है कि एनडीए की जीत सुनिश्चित है और जनता ने इस बात को स्वीकारा है, जनता ने आदेश दिया है। तो संजय निषाद ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं खेवनहार नहीं बना तो 2027 में मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ये भी कहा है। उन्होंने यही कहा कि उत्तर प्रदेश में संजय निषाद जब तक रहेंगे तब तक कांग्रेस की सपा की लुटिया ऐसे ही नाचती डोलती हिलती रहेगी और बाकी शक्तियों को आने नहीं देंगे और एनडीए के साथ मजबूती के साथ प्रबल दावेदारी के साथ खड़े रहेंगे और विकास के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बाइट है, आप देख लीजिए, आपके रिपोर्टर्स में। हाँ, वो तो देखिए। और जो पोस्टर भी लगाए, अब पोस्टर में भी देखिए दिलचस्प बात क्या है कि उस पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, अमित शाह भी हैं, राजनाथ सिंह की भी तस्वीर है, फिर थोड़ी बड़ी तस्वीर योगी आदित्यनाथ की, दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी की फोटो, और सबसे बड़ी फोटो उन्होंने खुद अपनी लगाई हुई है और फिर कह रहे हैं जय निषाद राज, जय श्री राम। निश्चित तौर पर एनडीए के घटक हैं, उनका बहुत सम्मान है और संजय निषाद इस बात के साथ खड़े हैं कि एनडीए के नेतृत्व में सब समाज का, पूरे समाज का विकास हो रहा है और मोदी जी पर विश्वास जता रहे हैं, योगी जी पर विश्वास जता रहे हैं और साथ में उनके पूरे समाज के लोग उनके साथ खड़े हैं। तो ये हमें प्रसन्नता की बात है और पोस्टर तो उनका अधिकार है, इसलिए उस पोस्टर के साथ हम सब खड़े हैं। ये उन्होंने बहुत आदर्श स्थिति व्यक्त किया है जहाँ पर मोदी जी को, योगी जी को और समस्त पार्टी। अच्छा, मतलब ये नहीं कह रहे कि चलिए इस बार तो हमारे को ऐसे ही अंगूठा दिखा दिया, बेरंग भेज दिया, अगली बार मत करना ऐसा। देखिए संजय निषाद जी कह रहे हैं कि विजय की बात है, अभी भी जीतेंगे, 27 भी जीतेंगे और 29 भी जीतेंगे। इसलिए अच्छा, अभी तो 27 से आगे 29 तक भी पहुंच गए। पर एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।